औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर मुझे ये आयत की तिलावत करना पड़ रही है। इससे पहले भी मैंने जो पैगाम दिया था इसी आयत की तिलावत की थी, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये ज़्यादा सही मौका है इस वक्त इस आयत की तिलावत का कि लोग भूल रहे हैं कि उनको मरना है और अल्लाह की बारगाह में पहुँचना है और वहाँ जाकर जवाबदेह होना है अपने तमाम अमाल का। ये 21 मुतवल्लियों ने एक मुर्तद को, एक दुश्मन अहले बैत को, एक दुश्मन कुरान को वोट देकर उसको दोबारा फिर मुंतखब किया है। और मैं तो समझता हूँ कि ये यूपी की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया है कि इस तरह से शियों ने, जो अपने को शिया कहते हैं, अपने को अहले बैत का मानने वाला कहते हैं, अपने को कुरान का मानने वाला कहते हैं, इस तरह से एक दुश्मन कुरान, दुश्मन इस्लाम, एक मुर्तद को इस तरह से उन्होंने अपना सरबराह मुंतखब किया, अपना सरबराह मुंतखब किया है। और ये भी मालूम हुआ है कि ये खुशियाँ भी मना रहे हैं, कुछ उनके चाहने वाले खुशियाँ भी मना रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। ये जश्न ऐसे ही है कि जैसा शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीदी लश्कर ने जश्न मनाया था, और ये उसी तरह से गले मिल रहे हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद शिब्र और हुरमुला गले मिले थे। इनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे चौथे इमाम पहले ही फरमा चुके हैं कि कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्दिन करबला। हर ज़माने में करबला भी है और हर ज़माने में आशूरा भी है। ये आज के यजीदी हैं कि जिन्होंने अपने चेहरे से नकाब उल्टी है। लोग कहते हैं कि साहब, जब आपके वहाँ पर हामी नहीं थे तो आपने अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। पहली बात तो यह है कि जितने 36 मुतवल्ली हैं, वोटर्स हैं, सब इसी के बनाए हुए हैं, सब इसी के बनाए हुए हैं और इसके ही सबके सब गुलाम रहे हैं। उन्हीं में से हमको कुछ मुंतखब करना थे, उसके अलावा नहीं हो सकते थे। तो लिहाजा अगर हम किसी को भी खड़ा न करते तो ये तमाम लोग कहते कि अरे आपने अगर कैंडिडेट खड़ा किया होता तो हम सब उसी को वोट देते। तो इनके चेहरे से नकाब न उतरती, कम से कम हमारे कैंडिडेट की वजह से, कम इनके चेहरे से जो नकाब ओढ़े हुए थे तो असली चेहरे उनके यजीदियत वाले थे वो सामने आ गए। तो ये हमारी, लोग कह रहे हैं हार हो गई, हार नहीं, हमारी जीत है। ये हमारी जीत है। जो चेहरे छुपे हुए थे वो खुलकर सामने आए हैं कि कितने यजीदी हैं जो इसके साथ है। ये जीत है, हार नहीं है। और फिर ये सब इमाम, इससे खुल के आएगा कि सब इमाम ज़माना के गद्दार हैं। ये सब जो मौलवी खामोश है वो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का गद्दार है, और जिसने जिसने इसको वोट दी है वो सब भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के गद्दार है, क्योंकि औकाफ इमाम ज़माना की अमानत है। और अगर कौम खामोश रही और कौम ने भी इनका बाइकाट नहीं किया, इससे मिलजुल रखा, तो फिर उनको भी इमाम ज़माना का गद्दार ही करार दिया जाएगा। लिहाजा इस वक्त कौम के बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त है। अब ज़बानी बयानात से काम नहीं चलेगा, अब वीडियो से काम नहीं चलेगा, अब अमली कदम इख्तियार करना होगा और इनका बाइकाट करना होगा। और इनकी कस्मों पर एतबार न कीजिए, कस्मों पर एतबार न कीजिए जो कुरान की कसम खा रहे हैं। अरे जो कुरान को मानते ही नहीं है और कुरान के दुश्मन को वोट दे रहे हैं, उनके नज़र में कुरान की क्या अहमियत है। ये तो वही था कि एक देहाती से कहा गया था कि तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा, और जब उसने देखा अदालत में कि कुरान छोटा सा है तो उसने कहा अरे मैं तो झव्वा भर उठा लूँगा, इतना छोटा तो कुरान है ये तो बस ये ऐसे ही मनहूस खबीस है कि ये पूरे झव्वा कुरान उठा लेंगे और कुछ अपने बेटों की और औलादों की कसम खा रहे हैं। देखिए, जिसके पेट पे हराम का माल हो, जो दुनिया का गुलाम हो जाए, उसकी नज़र में न बीवी कुछ होती है, न माँ बाप कुछ होते हैं, न औलाद कुछ होती है। तारीख़ में मिसाल मौजूद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, सरदार लश्कर थे इमाम हसन के, और उनके 2 बेटों को माँ की गोद में अमीर शाम के लश्कर ने कत्ल कर दिया था। माँ दीवानी हो गई थी, माँ पागल हो गई थी गम में, मगर उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को जब अमीर शाम से पैसे मिल गए तो इमाम हसन का साथ छोड़कर अमीर शाम से मिल गए थे जाकर वो। तो जिसकी नज़र में हराम का माल होता है उसकी नज़र में औलाद की भी कोई कीमत नहीं होती है, उसकी नज़र में माँ बाप की भी कोई कीमत नहीं होती है। लिहाजा इनकी कस्मों में बिल्कुल एतबार ना कीजिए। सिर्फ एक इनका इलाज है, सिर्फ एक इनका इलाज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो इलाज ये है कि इससे कहिए कि अगर तुम कह रहे हो कि हमने इसको वोट नहीं दिया, इस मलून व मुर्तद को, तो तुम एफिडेविट दो, तुम शपथ पत्र दो। और अगर इन्हें शपथ पत्र नहीं दिया और आनाकानी की तो फिर समझ लीजिए कि झूठे हैं, मक्कार हैं, दगाबाज हैं,
और दुश्मन अहले बैत है और दुश्मन कुरान मजीद है और दुश्मन इमाम ज़माना है। अगर इनने शपथ पत्र नहीं दिया इस बात पर कि हमने उनको वोट नहीं दिया, इससे कहिए कि शपथ पत्र दो, इनसे कहिए, वरना अगर शपथ पत्र नहीं देते तो इनका बाइकाट इसी तरह से ज़ोर शोर से जारी रखिए। हमें बड़ी इत्मीनान हुआ कि बहुत से मकामात पर इनका बाइकाट हो रहा है और इससे ज़्यादा ज़ोर शोर से इनका बाइकाट होना चाहिए, ज़्यादा मजबूती से इनका बाइकाट होना चाहिए और इनको मजबूर किया जाए कि शपथ पत्र दे कि हमने वोट नहीं दिया उस मुर्तद को, शपथ पत्र, और नहीं दिया इन्हीं ने अगर आनाकारी की तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने उसी को वोट दिया है। इसी तरह से हम एक बैटर जारी कर रहे हैं अंजुमनों के नाम, जो जिसमें मौलवियों की दस्तखत होना है। यहाँ लखनऊ के मौलवियों की दस्तखत करवाए जाएंगे, दिल्ली के मौलवियों के भी, बम्बई के मौलवियों के भी, हर इलाके के, और उस पर यह होगा कि ये मुर्तद है और इसका साथ देना जो है जायज़ नहीं है, ये नजिस है, और ये इस पर एक मैटर होगा, वो मैटर हम भेजेंगे और सब मौलवियों को भी दस्तखत दीजिए। और अगर कोई मौलवी दस्तखत करने में बहानेबाजियाँ करे, आनाकानी करे, दस्तखत ना करे, तो उस मौलवी का भी उसी तरह से बाइकाट कीजिए जिस तरह से मलून किसी मुतवल्ली का आप बाइकाट कर रहे हैं, उस मौलवी को भी वैसे ही बात। इसका मतलब कि अंदर अंदर इन मलूनों और यजीदियों के वो मौलवी साथ है। ये काजी शुरैह था, काजी था, वो सबसे बड़ा काजी था, कादिल क़ुज़्ज़ात था, चीफ जस्टिस था। उसने कुछ लाख दिरहम लेकर उसने इमाम हुसैन के शहादत के फतवे पर दस्तखत किए थे उसने। ये मौलवी भी वैसे ही हैं कि इस वक्त भी आज इमाम हुसैन के सिलसिले में अगर शहादत का फतवा आए तो ये पैसे लेकर उस पर दस्तखत कर देंगे। लिहाजा इनके इम्तिहान लीजिए इनका, आप इनसे कहिए कि आप तुम इस मैटर पर जो हमारे पास है इस पर दस्तखत करो कि ये मनहूस है, मलून है, मुर्तद है, इसके साथ नहीं, इसका बाइकाट और तमाम मुतवल्लियों का बाइकाट होना चाहिए, ये जो इसका साथ दे रहे हैं। तो लिहाजा ये मैटर जो है आप सब अंजुमनों को भेज दिया जाएगा और अंजुमनें जो हैं वो इस पर दस्तखत करवाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये बयान दिया कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है, तो 35-36 मुतवल्लियों में सिर्फ 21 लोगों ने इसका साथ दिया है, तो 21 चोरों ने अपना सरदार मुंतखब किया है। इसका पूरे हिंदुस्तान के शियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान के शिया हमारे साथ हैं। तो ये बात भी तमाम हमारे सुन्नी भाइयों तक पहुँचना चाहिए कि सिर्फ चंद चोर जो है, जो इसके अपने बनाए हुए थे, खुद अपने बनाए हुए चंद चोर थे जिनको हराम खोरी की आदत पड़ी हुई है, जो हराम खोर है, जिनके पेट हराम से भरे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, खुतबे देते देते जब कोई असर नहीं हुआ तो इमाम ने फरमाया, तुम्हारा पेट हराम से भरे हुए, तुम पर किसी नसीहत का असर नहीं होगा। लिहाजा ये वैसे ही हराम खोर यजीदी हैं कि जैसे इमाम हुसैन के मुकाबले में ये हराम खोर यजीदी थे। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि आप इनका बाइकाट जारी रखें, मौलवियों से भी दस्तखत लें और उसके साथ साथ इनसे भी एफिडेविट पर दस्तखत लें, और अगर ये दस्तखत न करें तो इनका बाइकाट आप लोग जारी रखें, क्योंकि ये मेरे दुश्मन नहीं है। वो मौलवी भड़काया करते साहब कल्बे जवाद के दुश्मन है, तो क्या मेरे घर पे कुरान मजीद नाज़िल हुआ था? लिहाजा ये मौलवी भी जो है, ये मक्कार मौलवी, ये खबीस मौलवी और ये दुनियादार मौलवी, ये सब जो है, ये सब के सब इससे भी दस्तखतें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मौलवी ने दस्तखत नहीं की तो इसका मतलब वो भी यजीदी है, किसी मुतवल्ली ने दस्तखत नहीं की तो इसका मतलब है वो भी यजीदी ही में शुमार किया जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।